श्रीमान विनोद भाना जी, स्थानीय विधायक, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अधिकारीगण के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। द्वार पर मौसम ने करवट बदली है तो हमने व्यवस्था बदली है और आप सभी जश्न आजादी के इस दौर में शरीक हो रहे हैं। 79वां पावन स्वतंत्रता दिवस की दुआएं दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाएं, कि दुआएं दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाएं, मोहब्बत फकत मोहब्बत महज बशर हो जाए, गिले जहां से मिट जाए सारे जहां से, वतन हर वतन का मालिक सारे जहां हो जाए। इस शहर के संरक्षक, इस शहर के 24 घंटे हर दिल अजीज और इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र श्रीमान विनोद भाना जी, स्थानीय विधायक पहुंच चुके हैं। स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है तमाम अधिकारीगण के द्वारा। एक बार फिर यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि अपने इस महाविद्यालय में उन दिनों को याद करेंगे जब बतौर यहाँ पर बैचलर डिग्री के स्टूडेंट रहे हैं स्थानीय विधायक श्रीमान विनोद भाना जी। स्वागत किया जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं तमाम अधिकारीगण पुष्पगुच्छ के साथ। राष्ट्रध्वज सर इधर बनेंगे, एक पुत्र के रूप में, एक युवा के रूप में, एक पूर्व छात्र के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में आज स्थानीय विधायक श्रीमान विनोद भाना जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। और अभी घड़ी कह रही है कि धीरे धीरे वो घड़ी आ रही है जिस पल का हम सभी को लगातार इंतजार है कि मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूं। ये भावना लिए हुए कि मैं हरदम भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, ऐसा अरमान रखता हूं। हर भारतीय के दिल में ऐसा अरमान। और मैं याद कर रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह की पूर्ण डायरी से ली गई पंक्तियां कि लिख रहा हूं मैं आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। आगाज लिख रहा हूं मैं जिसका आगाज कल अंजाम आएगा। मेरे लहू का हर कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। और वो घड़ी आ गई है जी। परेड कमांडर कपिल देव जी अपने तमाम प्लाटून के निरीक्षण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमान परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक महोदय से कि सर इधर से ही, यहाँ ठीक मंच के सामने से, श्री कालीदेवी विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाओ। पैदल ही आज निरीक्षण रहेगा। मौसम ने कल हमें थोड़ा सा और अधिक काम करने का मौका दिया है, कोई बात नहीं, जश्न आजादी में हम डूबे हुए हैं। और आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। सर बैंड आगे रहेगा, सर बैंड आगे रहेगा, सर प्लीज बैंड आगे रहेगा। चलो बेटा इधर से। हाँ चलो बेटा, चलो आप शाबाश बजाओ, शाबाश। सीधे चलो, सीधे उधर चलो बेटा, सीधे सीधे, यहीं से बस, सीधे सीधे, इधर इधर इधर।
हर जगह मुड़ जाओ, यहीं से मुड़ जाओ, यहीं से मुड़ जाओ, इधर से आ जाओ। हाँ इधर से, यहीं से निकल लो। रोको बेटा रोको, चलो फिर ठीक, वहां से चलो। अच्छा आ जाएंगे, चलो बेटा चलो फिर, चलो चलो। निरीक्षण कर रहे हैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान विनोद झाना जी, एसडीएम साहब श्री राजेश खोत जी लगातार यहाँ पर संपूर्ण मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ में ऑनरेबल एसपी साहब श्रीमान अमित यशवर्धन जी आईपीएस, पुलिस अधीक्षक हांसी अपनी तमाम प्लाटून का निरीक्षण कर रहे हैं। एसडीएम साहब श्री राजेश खोत जी अपने परेड कमांडर के साथ आज कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के निरीक्षण अक्सर हम बाहर से करते रहे हैं और आज निरीक्षण किया जा रहा है। श्रीमान विनोद झाना जी स्थानीय विधायक, शहर यहाँ पे नजीज आज 79वें पावन स्वतंत्रता दिवस की गवाह बन रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, केरल भारती आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। लोगों को कौन रहोगी तब तक भाजपा मेरे अंदर को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। धीरे धीरे कदमों से कदम मिलाते हुए काली विद्यालय पब्लिक स्कूल का बैंड लगातार पैटर्न निशान उसके पीछे पीछे अपनी तमाम प्लाटून की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बच्चे सर लगातार इसी ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं और ये सुकून के पल आपको देख करके महसूस कर रहे हैं। अलग अलग विद्यालयों से सबसे पहले पुलिस फोर्स के जवान, पुलिस फोर्स में होमगार्ड, एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल हांसी, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी, सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल मुढ़ाल और एसपीसी अशोकपुर। निरीक्षण संपन्न होने के पश्चात आज अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहर की जनता के नाम हरियाणा सरकार का संदेश आपके सबके समक्ष रखेंगे। श्रीमान विनोद झाना जी बतौर मुख्य अतिथि आज हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं मंच पर बड़े आदर और एहतराम के साथ आमंत्रित कर रहा हूं बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे श्रीमान विनोद झाना जी। शहर की जनता के नाम अब संदेश रहेगा। उनासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण व उनके परिवारजन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के
हमें आजादी दिलवाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगामय है। हर गली, हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के संदूर को उजाड़ दिया। ये केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें अब उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगा। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संदूर को अंजाम दिया। ये एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर के आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती हैं। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चला करके हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और भलाई को हमेशा पहले प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी और हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने की भी सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती केवल खेतीबाड़ी में ही नहीं बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि 10 मई 1857 को अंबाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी, उसने पूरे देश में आजादी की अलख जगा दी। उस चिंगारी ने गुलामी की नींव हिला दी और भारतवासियों के दिलों में आजादी का सपना हिलोड़े लेने लगा। यह केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि अब अन्याय व गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। उस समय उस पहली चिंगारी की स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार अंबाला छावनी में एक भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण कर रही है। भाई और बहनों, पिछले 11 वर्षों में देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की हैं, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना और
पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भर का अवसर मिला है। ये हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नवनिर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री रामलला के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना और अनुच्छेद 370 व 35A हटा करके जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय देश को नई दिशा देने वाला कदम है। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान पर थी, वो आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। भाइयों और बहनों, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर के चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। यह भी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया है बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने से पहले आम नागरिक की राय ली है और उन सुझावों को बजट में शामिल कर जनता के लिए कल्याणकारी बजट बनाने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है जिससे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड से गरीबों को मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा, ये सब हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बनाए हैं जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बना दी हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के पिछले 1 साल में 30,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। अब तक 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने योग युक्त नशा मुक्त अभियान चलाया है जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लेकर के नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं को खेल की तरफ लगातार बढ़ावा दे रही है। गांव में इंडोर जिम, खेल नर्सरियां, योग एवं व्यायामशाला इत्यादि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि देता है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहले राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। सरकार ने अंग्रेजों के समय चले आ रहे अभियानों को भी समाप्त कर दिया है। हमने शामला भूमि पर 20 वर्षों से काबिल पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। हमने पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत में देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसी तरह पर हरियाणा सरकार ने भी
लाडो सखी योजना शुरू की है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों को भी संचालन महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारी सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 कर दिए हैं। भाई और बहनों, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण की ओर ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। साथ ही पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया जाता है। गरीब के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की हैं। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति को लागू किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया है। भाई और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए बल्कि स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन योजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। फरीदाबाद में करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने पीएम ई बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत और करनाल व यमुनानगर के लिए 450 बसें स्वीकृत की हैं। हमें गर्व है कि हमने प्रदेश के हवाई नक्शे में भी सुनहरी पंख लगाए हैं। हिसार में तैयार हो चुका महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है बल्कि ये हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में नए युग की शुरुआत करेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां से पिछले दिनों
श्री रामलला जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत की है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास के 9 सोपान छुए हैं। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। यही वजह है कि आज हरियाणा में खुशहाली का दौर है। और मेरा अपना हासिल का भी इस विकास की यात्रा का अहम हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा है कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको उन आने वाले विकास कार्यों के भी बताना चाहता हूं जो हांसी की तस्वीर बदलेंगे। भाई और बहनों, पुरानी तहसील की जगह मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा और यह सिर्फ एक इमारत नहीं होगी बल्कि हांसी के लोगों के लिए गर्व का प्रतीक बनेगी। वातानुकूलित आधुनिक सुविधाओं से युक्त 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉल का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। पैसा सरकार ने जारी कर दिया है, बस अब काम शुरू होने वाला है। हांसी को शाम रोड का निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू हो जाएगा। टेंडर और अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। नागरिक अस्पताल भवन के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। अस्पताल को 100 बेड की क्षमता का बनवाया जाएगा। हांसी में खेल स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 8 एकड़ जमीन पर यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा। क्षेत्र के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने में यह स्टेडियम मील का पत्थर साबित होगा। अमृत भारत स्टेशन के योजना के तहत हांसी के रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण का कार्य भी शुरू हो चुका है। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन पर अनेक ऐसे कार्य होंगे जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कई लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव भी हांसी रेलवे स्टेशन पर होगा। भाइयों और बहनों, हांसी में पुलिस लाइन बनाने के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। हांसी के चौक और पार्क अब नई पहचान बना रहे हैं। कुछ चौक और पार्क का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी भी जल्द पूरे होने वाले हैं। आने वाले समय में हांसी का हर कोना साफ, सुंदर और आधुनिक दिखेगा। भाई और बहनों, स्वच्छ और पर्याप्त पानी हर नागरिक का हक है। भाखड़ा नहर से जल्दी हांसी शहर को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल मिलेगा। इस मकसद का पूरा करने के लिए 28 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन उमरा सुल्तानपुर गांव से गुजरी और हमारे सभी किसानों को उनका मुआवजा मिल चुका है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट सबूत है। हमारा संयुक्त कार्यालय परिसर अब जिले की पहली ऐसी सरकारी इमारत बन चुका है जिसे अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। यह आधुनिकता और सुरक्षा का नया अध्याय है। हमने संकल्प लिया है कि हांसी को हरा भरा बनाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन हमारी हरी भरी हांसी अभियान चला करके यहां 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और 8,000 पौधे पहले ही रोपे जा चुके हैं। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सौगात है। हांसी भिवानी को जोड़ने वाली नई सड़क लगभग तैयार है। बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा और फिर यातायात, व्यापार और विकास सबको नई रफ्तार मिलेगी। भाई और बहनों, ये काम सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी नीयत और भाजपा सरकार की विकासशील सोच का प्रमाण है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं, एक मजबूत, समर्थ और हरा भरा हांसी बनाएं। भाइयों बहनों, आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा में अडिग रहेंगे। हम केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी नींव मजबूत रखेंगे ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बन सके। यही संकल्प, यही कर्म और यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बरसात के चलते स्वतंत्रता दिवस पर्व में जो विधान पड़ा, उसके बावजूद भी आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए एसडीएम साहब की अध्यक्षता में पूरी प्रशासनिक टीम ने मेहनत और लगन से जो काम किया, उसके लिए एसडीएम साहब व पूरी उपमंडल की प्रशासनिक टीम को हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं।
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। काशी शहर की जनता के नाम बहुत सी उपलब्धियां हरियाणा सरकार की रही हैं। परेड कमांडर कपिल देव जी अपने तमाम प्लाटून्स को कमांड कर रहे हैं और आज अपने मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान विनोद खन्ना जी को सलामी देंगे, राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे, अपने तमाम प्लाटून्स को दिशा दे रहे हैं। परेड प्लाटून जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें परेड कमांडर कपिल देव जी अपने तमाम प्लाटून के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे। पुलिस फोर्स मेल के जवान प्लाटून कमांडर संदीप कुमार जी पीएसआई नेतृत्व कर रहे हैं। धीरे धीरे कदमों से कदम मिलाते हुए कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। भगवती चरण की पंक्तियां राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं परेड कमांडर कपिल देव जी। प्लाटून कमांडर संदीप कुमार जी पीएसआई पुलिस फोर्स मेल के जवान राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं। इसके बाद दूसरी प्लाटून के रूप में पुलिस फोर्स कुमारी सलोचना पीएसआई दुर्गा शक्ति अपनी टीम के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए। प्लाटून कमांडर इस्राइल खान होमगार्ड के जवान अपने तमाम टीम्स के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं। एनसीसी जूनियर डिवीजन हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल एसडी मॉडर्न स्कूल हांसी सार्जेंट आशीष, आराम से चले बेटा, आराम से। मैं साइड में रहूं, बीच में एनसीसी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, हौसला अफजाई करें। बीच में बता, एनसीसी जूनियर डिवीजन हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी सार्जेंट खुशी, आगे से साइड में आजा। हिंदुस्तान स्काउट्स सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल मुढ़ाल, एसपीसी पीएम3 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसूदपुर की बेटियां राष्ट्रध्वज को, और पीछे जो आप घोष दंड देख पा रहे हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी के बच्चे इस म्यूजिकल ग्रुप बैंड के साथ एक संदेश दे रहे हैं, नाद का घोष का संदेश दे रहे हैं, वादक का संदेश दे रहे हैं, राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी के बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। आपसे प्रार्थना है कि कृपया तशरीफ रखिएगा श्रीमान। हाँ, मार्केट कमेटी से नगर पालिका से जिनकी ड्यूटीज है मैट बिछवाएं जी, मैट बिछवा दें, मांस पीटी होगी। इसके बाद उससे पहले शहीदों का सम्मान होगा, शहीदों के आश्रितों का सम्मान होगा। मैट बिछवा दो जी, अब मैट आ जाएंगे सर, मैट आ जाएंगे। मैट बिछवाओ जी पहले, नगर परिषद से जिनकी भी ड्यूटी लगी है पहले मैट बिछवाइए जी। टेंट से होंगे, टेंट से जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनकी भी ड्यूटी है मैट बिछवाएं एक बार। उसके बाद हाँ जी, सर ओके जी हाँ, जिनकी बदौलत आज हम ये 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उनको सम्मानित करने का समय आ गया है। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा प्रदेश के सबसे लोकप्रिय विधायक श्रीमान विनोद खन्ना जी के कर कमलों से आज उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन युद्ध वीरांगनाओं को और शहीदों के परिजनों को सम्मान दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि सर
क्योंकि ये देश उन्हीं की बदौलत है। आप जहां वो बैठे हैं स्वतंत्रता सेनानी उनके परिजन, उनको वहीं जाकर सम्मानित करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी परंपरा हमारे देश में है। जिस माननीय मुख्य अतिथि महोदय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दे रहे हैं, इनमें श्रीमती सुशीला देवी जी पत्नी श्री चंद्रशेखर जी जीतपुरा गांव से हैं और हमारे बीच में यहाँ मौजूद और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। श्री जयवीर सिंह जी निशांत मलिक जी के पिताजी हैं, उनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है। मैट बिछाएं प्लीज। इसके आगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी, तो प्लीज आप इधर उधर ना घूमें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान विनोद खन्ना जी, माननीय विधायक हासिल श्री निहाल चंद पुत्र श्री रोशन दास जी, ये हमारे हांसी शहर से ही है, धोलाकुआ के पास इनका रिहाइश है, तो उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। श्री सतीश कुमार जी पुत्र श्री रामगीता जी रामपुरा मोहल्ला अपने हांसी शहर से ही हैं, उनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने देश की आजादी में बहुत संघर्ष किया और जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में उन्मुक्त वातावरण में अपना जीवन मिश्रण कर रहे हैं। श्री हरिचंद्र जी पुत्र श्री नारायण दास जी मोहल्ला रामपुरा नजदीक मनोजा धर्मशाला इनका रिहाइश है जी, तो उनको भी आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से मान सम्मान दे रहे हैं। पूरे देश की ओर से, आप सभी की ओर से श्री पूर्णचंद जी पुत्र श्री परमानंद जी, ये निवासी मोहल्ला धनी घाटी, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती संगो देवी जी धर्मपत्नी श्री फतेहचंद जी मुल्तान कॉलोनी अपने हाथी से ही शहर से ही, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। और उसके बाद में शंकर देवी जी धर्मपत्नी श्री अमर सिंह जी, ये महजत गांव से निवासी हैं, इनको भी आप सबकी तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय पूरे राष्ट्र की ओर से इन स्वतंत्रता सेनानियों का, इन युद्ध वीरांगनाओं का, इन देशभक्तों के परिजनों का और जो शहीद हैं उनके परिजनों का, उनको सबको आज मान सम्मान आप सभी की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से दिया जा रहा है और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का विषय है। आपको बताना चाहूंगा मैट की व्यवस्था भी जल्दी कर दें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय पूरे देश मंचासीन हो रहे हैं और सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों के परिजनों का मान सम्मान करने के बाद मैं बताना चाहूंगा आज हमारे बीच में और भी कई शख्सियत यहाँ मौजूद है, शहर की और ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ पहुंची है, जिसमें राजपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है, वो हमारे बीच में है। धारिया जी हमारे बीच में, प्रेम वर्मा जी, राजवल वर्मा जी और माननीय विधायक जी के सुपुत्र श्रीमान साहिल ध्याना जी, वो भी हमारे बीच में है। अमन का भी यहाँ पहुंचने पर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूरे प्रशासन की ओर से। सुपिंदर जाकर जी, वो भी हमारे बीच में। परवीन इलाहाबादी जी जो हमारे इस शहर के अध्यक्ष है जिला नगर परिषद के, वो भी हमारे बीच में। नेहा जवन जी बहुत चर्चित व्यक्तित्व है, वो भी हमारे बीच में। श्याम कांडा जी सभी जानते हैं जी आपको। सुभाष यादव जी तो चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि है, वो भी हमारे बीच में। तनुज खुराना जी और सुरदेव सरपंच जी, बाकी नाम मैं बाद में लूंगा, काफी लंबी लिस्ट है, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ शहर से गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं अभिनंदन अपनी ओर से करता हूं माननीय एसएसपी साहब श्रीमान अमित यशवर्धन जी का और माननीय एसडीएम साहब का, जिन्होंने रातों रात इस कार्यक्रम की पूरी दिशा और दशा बदलने का काम किया। ये जो कार्यक्रम था, हाल में कल हुई बरसात की वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा डायरेक्शन हमने इसकी चेंज करनी पड़ी और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यह बताना चाहूंगा कि सर जो कार्यक्रम, जो तैयारियां आप यहाँ देख रहे हैं, इतनी ही तैयारियां इससे भी ज्यादा इस हॉल में की गई है, ताकि ये कार्यक्रम अगर कोई भी मौसम करवट लेता है तो हम भी अपनी करवट बदल लें, ताकि इस कार्यक्रम को हम इतनी भव्यता से मना सकें। तो ये माननीय एसएसपी साहब और माननीय एसडीएम साहब श्रीमान राजेश कोच जी का नेतृत्व यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये सफल नेतृत्व। प्लीज, थैंक यू। धन्यवाद सुनील जी, इब्राहिम साहब। और अब मांसपेटी के बच्चे एक बार सुने, टेंट हाउस से या नगर परिषद से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, मांसपेटी के तुरंत बाद कृपा करके यहाँ पर
मैट बिछाने का कष्ट करें। इसके बाद, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम यही होने हैं, इसके तुरंत बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, इसके तुरंत बाद। तो मांसपेटी के बच्चे हैं सर, 7 विद्यालयों ने यहाँ पर प्रतिभागिता की है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी, मैं आग्रह करूंगा एपीआरओ साहब से, सुनील जी से, कि आज जो ध्वजारोहण किया गया है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा, छाया चित्र पूरी टीम के द्वारा भेंट कर रहे हैं एपीआरओ साहब, एसडीएम साहब। आज के इस छाया चित्र को, दीज आर द स्वीट मेमोरीज फॉर द होल लाइफ, हमारे शहर के लिए, हम सब के लिए मीठी यादें हैं। सारे ऊपर चढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद एपीआरओ साहब। मांसपेटी सुरेंद्र जी सर, कोई बात नहीं। टेंट हाउस से जिनकी जिम्मेदारी लगी है या नगर परिषद से है, आप कृपा करके इसके बाद मैट जरूर बिछा दें विद इन 2 और 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट के अंदर, जिसकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है, क्योंकि उसके बगैर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे कर नहीं पाएंगे। पहली टीम तैयार रखेंगे, इसके बाद इंचार्जेस नोट कर लें। इसके बाद पहले टीम तैयार रखेंगे, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल तैयार रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के साथ जी। पहले स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो। मांसपेटी जितने भी दर्शक दीर्घा में सम्मानित शहरवासी पहुंचे हैं या महाविद्यालय के छात्र हैं, बेटा जोरदार तालियों के साथ आप इनकी हौसला अफजाई करें मंच के सामने। ये बच्चे लगातार 10-12 दिन से एसडी कॉलेज के सभागार में वहां पर अपनी शानदार मांसपेटी का इन्होंने रिहर्सल किया है। खराब मौसम में थोड़ी जरूरत बदली है, करवट बदली है, तो हमें व्यवस्था बदलनी पड़ी, तो उस व्यवस्था का हम सब हिस्सा हैं जी। यहां जो सामने खड़े हैं, आप सबसे प्रार्थना है, करवट प्रार्थना है, कृपा करके आप, प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी से, आप सबसे प्रार्थना है जी, आप यहां जो खड़े हैं मंच के सामने, आप थोड़ा सा साइड में हो जाइएगा, उधर हो जाइए। सभी माताओं से प्रार्थना है, बहनों से प्रार्थना है, आप सभी से प्रार्थना है जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप भी साइड में आ जाओ जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है जी, साइड में आ जाओ। नन्हे मुन्ने बच्चे तिरंगे की पट्टियों के साथ राष्ट्र ध्वज को नमन कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे याद रखेंगे कि 79वें पावन स्वतंत्रता दिवस के गवाह बने इस शहर के बेटे, इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र, इस शहर के संरक्षक माननीय विधायक श्रीमान विनोद भाना जी। उनके सामने हमने मांसपेटी का प्रदर्शन किया था। कभी आप बड़े होकर के बता भी सकते हैं, सर जब आप उस कार्यक्रम में आए थे ना, तो हमने जो आपके सामने मांसपेटी, मैं उस स्कूल का छात्र था, छात्रा थी। तो हौसला अफजाई कर रहे हैं मंच की ओर से आपकी। हाँ जी, आप सभी से प्रार्थना है जी, जो खड़े हैं ना जश्न आजादी में शरीक हो रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए और इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए जी। दोनों हाथ मिलाइए, उठाना नहीं जी, मिलाना है दोनों हाथों को। जो भी प्रस्तुति आएगी, आप सभी से प्रार्थना है, कृपा करके आप उनकी हौसला अफजाई जरूर करें। ये सितारे हैं इस जहां के, दिन में भी सितारे दिखाई दे रहे हैं। ये सितारे हैं इस जहां के, क्योंकि सितारों की जरूरत है नहीं, आप सितारे हैं। सितारे तो कभी जमीन पर उतरते नहीं, लेकिन लगता है उनकी जरूरत भी नहीं। आप पुष्पगुच्छ हैं इस उद्यान के, इस बगीचे के, आप इस भारत के भाग्य विधाता हैं, भावी भारत भाग्य विधाता हैं। सभी बच्चे बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ मांसपेटी को सरंजाम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार भावनाओं के साथ, राष्ट्र भावनाओं के साथ आज यहां पर आप सभी शरीक हो रहे हैं। कि कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान की शान का है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति हांसी
SD कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी, मानवती आर्य कन्या स्कूल हांसी, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी, श्री कालीदेव विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल हांसी, गुरु तेग बहादुर हांसी, श्री कृष्णा प्रणामी पब्लिक स्कूल हांसी। बहुत बढ़िया, शानदार। आप कृपा करके अपने हाथों को उठाइएगा और बच्चों की हौसला अफजाई करें जो प्रस्तुति आ रही है। सभी से प्रार्थना है जी, उधर से प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इनकी हौसला अफजाई कर दो, ये बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति आपके बीच में। हाँ सुरेंद्र जी, आप हाँ व्यवस्था इधर उधर भेज दो साइड में, इनको जहां भी जगह मिले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए बेटा, उरे निशांत मलिक साहिब, निशांत मलिक, उनके पिताजी श्री जयवीर सिंह जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से वो सम्मान दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। पूरा राष्ट्र जयवीर जी आपको नमन करता है। अगला कार्यक्रम वो तैयार है। शहीद निशांत मलिक के पिता को सम्मान किया गया है। मैट टेंट हाउस से जी, मैट बिछाओ जी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। टेंट हाउस से जिनकी जिम्मेदारी है, ये नगर परिषद से मैट बिछाइए जी, जल्दी से, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, आप ले लो, मैट बिछाओ जी। अक्सर आप पेपरों में पढ़ते हैं कि पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएंगे और पूरा मजा आएगा। अखबारों में पढ़ते हैं, आप उन अखबारों की बातों को कुछ चंद सेकंड में यहां अपने सामने घटित होते हुए देखेंगे। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति यहां स्कूलों की जो सांस्कृतिक टीम है वो प्रस्तुत करेगी। और अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि आप तालियां बजाने के लिए खुद मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार ये प्रस्तुति सभी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सरोवर एक प्रस्तुतियां रहेंगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहां आपको उड़ीसा जाने की, आपको राजस्थान जाने की, आपको किसी भी देश के किसी भी कोने में जाने की जरूरत नहीं है। यहां सारी की सारी प्रांतों की जो संस्कृति है उसकी झलक इन सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से हमारे बच्चे प्रस्तुत करेंगे। तो सभी से मेरा आग्रह, जहां जिसको स्थान मिले वो वहीं बैठ जाए और बहुत ही जल्द ये धूमधाम सा आपके दिल में कुछ कर गुजरने वाली बातें, वो देशभक्ति की बातें, उनका संचार होगा। तो कुछ शख्सियत और हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका नाम लेना भी मैं यहां जरूरी समझता हूं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। मैं सबसे पहला नाम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के जो राजनीतिक सलाहकार है दिनेश गोटानी जी हमारे बीच में है, गोल्डी सैनी जी हमारे बीच में है, मनजीत जांगड़ा जी हमारे बीच में है, पुनीत मदान जी हमारे बीच में, रमेश नायक जी, मुकेश न्योलिया जी, सैकड़ों नाम। मैं सबके नाम लूंगा तो काफी वक्त गुजर जाएगा और ये सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं, जो विधाएं हैं, उनमें से एक दो का सांस्कृतिक कार्यक्रम वो काटना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
वो सारे के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो माननीय एसडीएम साहब ने, माननीय एसएसपी साहब ने जो आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों की हम यहाँ दृढ़ता से पालना करेंगे और एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे। सारे कार्यक्रम आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ दिखाए जाएंगे कि हमने कितनी मेहनत की है। तो तैयार रहें, पहली टीम वो आगे आ जाएगी। सबसे पहले आपके बीच में ऑपरेशन सिंदूर, जो झलक दुनिया को हमने दिखाई, सारे विश्व मानचित्र को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि हम सिंदूर का बदला लेना जानते हैं। उसी सिंदूर की झलक, उसी सिंदूर के बदले की झलक आज यहां पर आप देख पाएंगे। पहली प्रस्तुति के रूप में हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी के सौजन्य से कि हम शांति के पुजारी हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें प्लीज। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके बीच में देखना किस प्रकार से हम बदला लेना जानते हैं, दुनिया को दिखाना जानते हैं कि हम शांति के पुजारी हैं, हम युद्ध के पुजारी हैं। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री काली देवी विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल हांसी। इसके बाद तैयार रहेंगे जल्दी व्यवस्था बनाई थी। जैसा कि आपको पता है कि माननीय सीएम साहब लगातार हांसी को हरा भरा बनाने के लिए लगे हुए, तो वन विभाग यहाँ आज जितने भी प्रतिभागी और जो यहाँ दर्शक मौजूद हैं, सबको एक एक पौधा वो यहाँ भेंट करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति पौधा लिए बगैर घर ना जाए और इस पौधे को सिर्फ घर ले जाके रख मत देना। इस पौधे को अपने घर, आंगन, खेत वहां रोपित करना। आप देखेंगे कि जो सरकार की मंशा है प्रदेश में 2 करोड़ पौधे लगाने की और इस पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाने की, तो उसमें अपनी जो सहभागिता है वो अवश्य निभाएं, क्योंकि हमारा प्रकृति के प्रति कर्तव्य है। जी प्लीज शुरू करिए। हाँ जी, करो शुरू। हो गए सर, अजय सर।